हेलो क्लास सेकंड, आप लोग कैसे हो? वेरी गुड। जैसा कि आपको पता है कि डेसिमल मल्टीप्लिकेशन हम सीख रहे हैं अपने मैथमेटिक्स में, तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। पहला सम हमारा है विदाउट वेस्टिंग द टाइम 5.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.14। क्या करना है? 5.3 को हमको 0.14 से मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 5.3 को हम उतार लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद जो 0.14, जी हाँ, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 0.14, तो 0.14 को उतारेंगे हम इसके नीचे, तो 0.14। मल्टीप्लिकेशन में मैंने पहले भी बताया है, ये जरूरी नहीं है कि आप डेसिमल के नीचे ही डेसिमल उतारें, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार ऐसा ही पॉसिबल हो। तो इसमें हमने उतार लिया। अब हमको क्या करना है? इसमें 0.14 है और ऊपर है 5.3। तो मैंने पहले भी बताया है, जब हम डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सम को उतारने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है। तो इस सम को हम कैसे रीड करेंगे? 53 मल्टीप्लाइड बाय 14, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? 14 की टेबल पढ़नी होगी। पहले 14 की टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे और उसके बाद 14 की टेबल हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 थ्रीज़ा कितने होते हैं? यस, 14 थ्रीज़ा होते हैं 42। तो हम यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिख देते हैं 14 थ्रीज़ा होते हैं 42, कैरी गया हमारा 4। एंड 14 फाइव्ज़ा कितने होते हैं? 14 फाइव्ज़ा होते हैं 70। टेबल्स आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। 14 फाइव्ज़ा होते हैं 70 प्लस 4 इज इक्वल टू 74। अब हमको आंसर तो मिल गया। अब हमें यहाँ पर लगाना है डेसिमल। क्या लगाना है हमको यहाँ पर लगाना है डेसिमल। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें नंबर्स को, डिजिट्स को काउंट करना होगा कि कितने डिजिट्स के बाद हम डेसिमल अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें पहले डेसिमल के बाद जो नंबर्स या डिजिट्स लिखे हुए हैं उन्हें काउंट करना है। तो ऊपर वाले नंबर में डेसिमल के बाद है 1 डिजिट और नीचे वाले नंबर में डेसिमल के बाद है 2 डिजिट। तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3। और हम आंसर में पीछे से, मतलब कि राइट हैंड साइड से चलेंगे और वहां से काउंट करते हुए डेसिमल अप्लाई कर देंगे 3 डिजिट्स के बाद। तो 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब क्या है? 7 के आगे हमारा डेसिमल आ जाएगा एंड द आंसर इज 0.742। इस आंसर को हम कैसे रीड करेंगे? 0.742। ये हमारा हो गया आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.06। अब हम उतार लेते हैं पहले 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.06। देखिए मैंने इसको डेसिमल के नीचे डेसिमल उतारा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिमेनिंग स्पेसेस में, रिमेनिंग प्लेसेस पर 0 लगा दें, नहीं, वो काम हम केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही करते हैं। तो ये हो गया 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.06। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसमें से हम ये भूल जाएंगे कि डेसिमल है इसमें। तो ये सम हमारा हो जाएगा 28 मल्टीप्लाइड बाय 06। तो 06 का मतलब 6 ही होता है। इसमें हमें 6 की टेबल ही पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 8 48 होते हैं, तो 8 लिख दिया हमने, कैरी 4। 6 2 होते हैं 12, तो 12 में 4 ऐड करेंगे, द आंसर इज 16। फाइन। अब हमको आंसर तो मिल गया, बट इट इज नॉट द फाइनल आंसर। इसमें हमें डेसिमल लगाना है। ऊपर वाले नंबर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और नीचे वाले नंबर में डेसिमल के बाद है 2 डिजिट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें आंसर में 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल अप्लाई करना है, वो भी पीछे की तरफ से। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप भूल गए और आपने आगे की तरफ से काउंट करके डेसिमल लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो पीछे से काउंट करना है 1 2 3। इट मीन्स 0.168 इज द आंसर फॉर दिस सम। फाइन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला सम क्या है? 5.71 मल्टीप्लाइड बाय 0.8। क्या करना है? 5.71 को हमको 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए हमें कौन सी टेबल पढ़नी होगी? कैन यू टेल मी? उसके लिए हमें पढ़नी होगी 8 की टेबल। कौन सी टेबल? 8 की टेबल। तो चलिए पहले हम सम को उतार लेते हैं। 5.71 मल्टीप्लाइड बाय 0.8। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें 8 की टेबल पढ़नी है। 8 1 8, 8 7 35, सॉरी 8 7 56, 8 7 56 होते हैं, तो 6 नीचे 5 कैरी
8 5 होते हैं 40 और 40 में हम कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, तो ये हो गए 45। फाइन। अब हमको डेसिमल लगाना है, वही सेम फॉर्मूला रूल यूज करना है। डेसिमल के बाद के डिजिट्स को काउंट करना है। तो यहाँ पर है 2 डिजिट्स और नीचे है 1 डिजिट, 0.8 है ना, तो ये हो गए टोटल 3। पीछे से हम 3 डिजिट के बाद डेसिमल यूज करेंगे, 1 2 3, मतलब 4 और 5 के बीच में हम डेसिमल लगा देंगे एंड द आंसर विल बी 4.586। हम इसको 4.568 नहीं बोलेंगे, वी विल बोलेंगे इसको 4.568। फाइन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम। 0.71 को मल्टीप्लाई करना है 0.19 से। क्या करना है, 0.71 को, तो हम लिख लेते हैं 0.71 इज टू बी मल्टीप्लाइड विद 0.19। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें 19 की टेबल पता होनी चाहिए। क्यों पता है, क्यों? क्योंकि इसको हम ये अज्यूम करेंगे कि इस सम में कहीं पर भी अभी डेसिमल नहीं है। 71 को हमें 19 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 की टेबल पढ़ेंगे पहले 1 टाइम्स, तो 19 1 कितने होते हैं, 19 होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 9 एंड 1 गोस कैरी। और 19 7 कितने होते हैं, कैन यू टेल मी? 19 7 होते हैं 133, जिसमें हमारा 1 कैरी आ गया, तो ये हो गया 134। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, आंसर तो मिल गया, अब हमको डेसिमल लगाना है। क्या करना है, डेसिमल लगाना है। उसके लिए हमें डिजिट्स को काउंट करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 2 डिजिट्स हैं और नीचे भी 2 ही डिजिट्स हैं, तो दोनों को काउंट करके कितना हो गया, 4 हो गया। अब आंसर में पीछे की तरफ से ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि पहले डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को काउंट करना है और फिर आंसर में पीछे की तरफ से उसमें डेसिमल लगाना है। तो पीछे से 1 2 3 4, यहाँ पर हम 1 के आगे डेसिमल लगा देंगे एंड दिस इज आवर आंसर। इसको हम कैसे बोलेंगे, 0.1349। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे नेक्स्ट सम क्या होते हैं। 0.023 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। 0.023 को मल्टीप्लाई करना है 1.2 से। तो चलिए पहले हम सम को उतार लेते हैं। 0.023 को मल्टीप्लाई करना है 1.2 से। अब इसमें ऐसा नहीं है कि रिमेनिंग प्लेसेस पर आप 0 लगा दें, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसमें हमें टेबल क्या पढ़नी है, टेबल पढ़नी है 12 की। ठीक है, क्योंकि 1.2 में से अगर हम डेसिमल को हटा देंगे तो इट विल बिकम 12। तो 12 3 होते हैं 36, कैरी गया 3। 12 2 होते हैं 24 और 24 में 3 ऐड करना है विच मीन्स 27, कैरी गया 2। और 12 0 होता है 0, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है किसी भी नंबर में अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं द आंसर इज 0, लेकिन जो कैरी है वो तो हमें लिखना ही है। तो 12 0 0 और कैरी था हमारा 2, तो यहाँ पर आ गया केवल 2। द आंसर इज 276। ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब हमको इसमें लगाना है डेसिमल। 0.023 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, इसमें कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा वो देख लेते हैं। पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट्स ऊपर है और 1 डिजिट नीचे है, तो टोटल हो गए 4। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 3 ही डिजिट है। अब हम क्या करें, अब हम ये करेंगे कि डेसिमल के लिए हम पहले 4 डिजिट काउंट करते हैं, पीछे से 1 2 3, ये तो हमको पता ही है। अब चौथा डिजिट हम आगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर 0 लगा देंगे, ना कि राइट हैंड साइड पर। इस बात का ध्यान रखिएगा, 0 हम कहाँ लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर, ना कि राइट हैंड साइड पर। और उसके बाद हम लगा देंगे डेसिमल, क्योंकि अगर डेसिमल लगाने से पहले हम 6 के आगे 0 लगाएंगे तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, वो तब भी 3 डिजिट नंबर ही रहेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर लगा देंगे इट विल बिकम 4 डिजिट नंबर। फाइन, अगला सम देखते हैं। 45.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.19। क्या है सम, 45.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.19। इसको हम उतार लेते हैं। उतारने का तरीका तो बहुत ही सिंपल है, 0.19 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बिना इसके हमें पता नहीं चलेगा आपने कौन सा ऑपरेशन किया।
ठीक है। अब इसमें हमें 19 की टेबल पढ़नी है, क्योंकि अगर 0.9 में से हम पॉइंट यानी कि डेसिमल को रिमूव कर देंगे इट विल बिकम 19। तो 19 थ्रीजा कितने होते हैं? 19 थ्रीजा होते हैं 57, कैरी गया 5, और 19 फाइवजा होते हैं, बताइए किसी को पता है? चलिए मैं बता देती हूँ। 19 फाइवजा होते हैं 95, जिसमें हम 5 ऐड करेंगे बिकम्स 100, तो 0 लिखेंगे नीचे और 10 जाएगा कैरी। और 19 फोरजा होते हैं 76, जिसमें हम 10 को ऐड कर लेंगे, इट विल बिकम 86। ये हो गया हमारा आंसर, बट नॉट द फाइनल आंसर। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे डेसिमल। डेसिमल के बाद यहाँ पर है 1 डिजिट और नीचे है 2 डिजिट, तो 1 और 2 हो गए 3। पीछे से हम देखेंगे 1, 2, 3, 8 और 6 के बीच में डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले सम्स को। द नेक्स्ट 4 सम्स आर योर होमवर्क। 3.45 को मल्टीप्लाई करना है 0.15 से, तो इसके लिए आपको क्या करना है? 15 की टेबल पढ़नी है। 0.83 को मल्टीप्लाई करना है 0.8 से, इसके लिए आपको 8 की टेबल पढ़नी है। 61.1, जी हाँ, इसको हम पढ़ेंगे 61, और डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को हम सेपरेटली रीड करते हैं। तो 61.1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से, इसके लिए हमें 18 की टेबल पढ़नी है। एंड द लास्ट वन 6.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.17 से, जिसके लिए आपको 17 की टेबल पढ़नी है। तो दीज 4 सम्स आर योर होमवर्क इंक्लूडिंग द रिमेनिंग अबव 1। ठीक है ना, ऑल 10 सम्स आपको अपनी नोटबुक पर सॉल्व करने हैं विदाउट एनीवन्स हेल्प। डू इट बाय योर ओन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।